धीरे धीरे पता चलेगा तो मैं किस तरह से काम करने का तरीका रखता हूँ। और मैं अभी आप वाकिफ नहीं हुए हैं, अभी ये शुरुआत भर है, क्योंकि इस विषय पे मैं बहुत गंभीर हूँ। सुनिए, ये गंभीर अगर हैं तो यहाँ इस थाने के प्रांगण में होके कोतवाली के प्रांगण में थोड़े ना यही तो घटना हुई है, इसी कोतवाली प्रांगण की घटना है। मैं यही बुलाकर बात करना चाह रहा था। एक बार भी आज आप आ गए, ये दो अधिकारी आ गए, सुनिए मेरी बात, लेकिन उन दो अधिकारियों को आने में कष्ट हो रहा है। नहीं, यहाँ लोग पत्थर मारेंगे। नहीं, अरे जब हम लोग हैं तो आप तो 6 घंटे बाद आए हैं ना। नहीं, मैं तो यहाँ 6 बजे से बैठा, 5 बजे से बैठा हुआ हूँ। मैं वीसी में था, इलेक्शन कमीशन की वीसी में था। वीसी से निकल के जब गया, वो तो 3 घंटे से यही कह रहे हैं कि हम डीएम साहब के साथ में मीटिंग में है। नहीं, फिर वो 3 घंटे से वही कह रहे थे। जब तक मैं पूरी सूचना ले लूं कि हुआ क्या है। देखिए साहब, मैं वीसी से निकला, स्टेशन के चोटले मुझे मत सिखाइए, मेरे बहुत मित्र हैं और मैं सारी बातें जानता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तोड़ फाड़ का कार्यक्रम है, इसके लिए उन अधिकारियों का प्रयोग करिए जिनकी भाषा में सभ्यता हो। ये अधिकारी नहीं रहने चाहिए इस तरह के मैटर में। आपकी बात मान ली गई, नहीं होगा। मैंने कह दिया, आपने कह दिया, मैंने रोक दिया। आपने इसके पहले जो कहा मैंने माना। आज आप कह रहे हैं रोक दो, मैं रोक दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमने तो आपसे अभी 3 दिन पहले फोन पे कहा कि आप रोक दीजिए। नहीं, आपने रोकने को नहीं कहा। आपने अगर आपने नहीं भेजा होता, अगर आपने नहीं भेजा होता तो पूरे सारे मेरी आज 11:30 बजे की दिल्ली की ट्रेन थी, मैं आपके कारण नहीं जा पाया हूँ। देखिए, मैं आप किस कारण नहीं जा पाए मैं नहीं कहूँगा। चौक के लिए देखिए हमसे बात हुई थी, इनसे बात हुई, जेसीबी नहीं जाएगी। तो मैं जेसीबी कभी नहीं लेके गया। अभी आई जेसीबी आपने मुझको सूचित किया, किसी ने मुझको सूचित किया कि चौक पे जेसीबी चली गई है। किसी ने मुझको कोई खबर नहीं की कि चौक पे जेसीबी गई है। आप आइए देख लीजिए, आपके वायदे का उल्लंघन हो रहा है। आपके पास में हम आपके बच्चे नहीं हैं कि आपको बार बार हेडमास्टर की तरह आपको बताएंगे। आप मुझे सूचित नहीं करेंगे तो आपकी सूचना आपके अधिकारियों के तंत्र के माध्यम से सही आनी चाहिए। आपके पास अगर गलत सूचना आ रही है तो आपका अधिकारी तंत्र गड़बड़ है। हर बात तो हमारा और मेरे बीच में बड़े कार्डियल बात होते हैं। बिल्कुल होती है, हर छोटी चीज पे आप होती है। मैंने कॉर्डियल बात की एक लिमिट होती है। कॉर्डियल बात का एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। आपने अंडरस्टैंडिंग को तोड़ा अपनी तरफ से। आपने जेसीबी भेज के वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग को समाप्त किया। पहली बात की नहीं गई, जेसीबी गई है तभी। जेसीबी गई नहीं तो एफआईआर किस बात की? मुझे खबर क्यों? टूटने की बात किस बात की? कौन सी टूटने की? ये जेसीबी की जो बात कर रहे हैं कि जेसीबी टूटी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। जिसमें बात हुई थी वहाँ नहीं गई है, जेसीबी चौकी क्षेत्र में गई है। एक्चुअली कंसेप्चुअली दोनों रॉन्ग है। नहीं, क्योंकि वो भी चौक का हिस्सा है। पीलू तो चौराहा से समाज का हिस्सा जहाँ तक हम समझते थे और जहाँ तक बात हुई वहाँ तक जेसीबी जाने का सवाल नहीं पैदा होता था। नहीं। लेकिन अगर जेसीबी आपसे हमने कहा था चलिए जेसीबी गई, इस सड़क को लेकर कहा था जेसीबी न जाए, इसको लेकर कहा था। अगर जेसीबी गई, मुझे अगर खबर कर दिया होगा कि नहीं आप वायलेशन कर रहे हैं भाई अपनी बात का, जेसीबी चली गई है। आप सारे एजम्पशन जो कर रहे हैं वो अपने फेवर में कर रहे हैं। मैं अपने फेवर में मैं आपको बताता हूँ। किसी ने खबर किया मुझको? मैं बताता हूँ आपको क्यों खबर देगा। आपको क्यों खबर देगा? सबके कॉल उठाता हूँ। आप मेरी बात सुनिए। मैं था यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, 40 को बोला गया, फिर आप जेसीबी लेके आ गए। इनमें से कोई बतावे कि किसी ने मुझे कॉल किया और मैंने रिसीव किया और सुनने से इनकार कर दिया। वो बिना आपके आदेश के चले गए। वो दोनों लोग वो तो बिना आपके आदेश के काम निरंतर चल रही प्रक्रिया है। आदेश तो मेरा ही है। ओके, लेकिन जेसीबी लेके जाने की बात बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। उसके बाद में वहाँ पर पथराव हो गया या वहाँ पर उन लोगों के साथ लाठीचार्ज उन लोगों ने कर दिया, ये सूचना तो तुरंत आपके पास आई होगी। मैं वीसी में था। वो कहाँ थे वो लोग? आपने पता नहीं किया? इलेक्शन कमीशन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निकला, जब मैं मान गया जब संवाद हमारा समाप्त हो जाता है तभी तो हम लोगों खत्म किया। नहीं, तो मैंने तो आपको 3 दिन पहले कह दिया अभी मत भेजिएगा। मैंने तो भेजा भी नहीं। मैंने कहा उसको जेसीबी वहाँ मत भेजिए। मैंने तो भेजा भी नहीं। वहीं गई। उसके बाद में आप कह रहे हैं कि मैं आपको फोन करूँ। पिछले 7 महीनों में आपसे आग्रह किया था। पिछले 7 महीनों में आग्रह नहीं, आप कहते हैं कि कैसे भेज दिया ऐसे जो आप अभी कर रहे हैं तभी कहते हैं। मेरा नेचर इस मामले में बड़ा अलग है।
मैं एक बार हाथ बढ़ाऊंगा, 2 बार हाथ बढ़ाऊंगा दोस्ती के लिए, तीसरी बार आपका हाथ में अगर मुझे जरा भी हिचक नजर आई तो उसके बाद में मैं और आप एक पाला खींच कर बात करेंगे। वो तो हम खैर समय पे छोड़ देते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, पिछले 7 महीनों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ आपने कुछ कहा और राय रत्ती भी चेंज हुआ? बिल्कुल ठीक बात है, एक बार भी नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। जब एक बार हुआ तो आप खबर कर सकते हैं। नहीं, ये तीसरी बार हुआ। 2 बार जीसीबी पहले गया उसी क्षेत्र में, गया कि नहीं गया? वापस हुआ। वापस कैसे हुआ? तो वापस हुआ कैसे? लेकिन आज फिर गया। लेकिन आज फिर गया। नहीं, कैसे हुआ? आज तो बम्फर तोड़ा। मैंने किया ना, मुझको सूचना मिली कि नहीं गई है। ठीक है, वो गई, वो उसके लिए नहीं थी, ठीक है, किसी और चीज के लिए गई थी। 2-3 बार 4 बार बात होने के बाद भाई यहाँ से जेसीबी गुजरे ही ना। अब भाई हाँ तो तोड़ के आई, तोड़ कर ली बराबर। आप उसको इतना सिंप्लीफाई मत करिए कि वो सिर्फ गुजर रही थी जेसीबी। जब भी मुझे जो सत्यता है उसने कम से कम 7, 8, 10 मकान तोड़े हैं। आज तोड़े चौक पे नहीं। अरे आप जिसे चौक मानना नहीं चाह रहे हैं वही हिस्से में तोड़ा भाई है। जो पारंपरिक रूप से चौक है उसी को तो मैं चौक मानूंगा। आपके कहने से नहीं, जनता के कहने से होगा। चौक क्या जनता है? अगर बढ़ा के कहते कि नहीं चौक वहाँ तक है। अब ये खत्म हो गया। हाँ, अच्छा अब आपकी बात मान भी ली, अभी तो हो गया। मैं कह दिया आपकी बात मान ली, जो आप कह रहे हैं चलो अभियान रोक दिया। आपने कहा मैंने वहाँ तुरंत जो 2 मिनट में विधायक जी की मांग क्या है, तुरंत मैंने कहा कि हाँ कह तो रोक दिया। 1 भी सेकंड की देरी में मांग तो आपसे हम लोग तो 6 बजे से बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि अधिकारी वहाँ नहीं जाएंगे। नहीं, जिनको आप कह रहे हैं उनको भेजने का कारण न भेजने का कारण था। और उसके बाद में उनसे ऊपर के अधिकारियों का मैं प्रतीक्षा कर रहा था। एडीएम साहब नहीं थे, एएसपी साहब और एडीएम साहब का इंतजार कर रहा था कि वो जाएं। एडीएम साहब जो आए मैंने उनको भेज दिया। चीज है ये, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ईगो से नहीं चलता है। आने से कतरा। मेरा ईगो कितना है, अगर 7 महीने में सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं अगर कितना आप ईगोइस्ट ईगो से चलाना चाहेंगे तो वो ठीक नहीं है। ये पूरी और पब्लिक मैं जानती है कि मैं कितना ईगोइस्ट तब हूँ। तक आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को हम लोग बर्दाश्त करेंगे। ईगो आज विधायक जी पहली बार आपको मेरा दिखा है। इसके पहले मैंने आज तक कभी न किसी को ईगो दिखाया है। छोटे बच्चे को तो ईगो दिखाया नहीं। आज दिखाया तो बोल नहीं, वही तो कह रहा हूँ। आज आप कह रहे हैं कि ईगो, आज 7 महीने में कोई एक कह दे, 6 घंटे के लिए एक कोई व्यक्ति मेरे पास चला गया और कह दे कि सत्ताधारी पार्टी का विधायक, पार्टी का अध्यक्ष कोतवाली के अंदर बैठा हो, आपका एक भी अधिकारी ना है। मैं तो कह रहा हूँ आपका कार्यकर्ता भी कह दे कि मैं ईगो से उससे बात किया मैंने एक बार भी। 50 कहने वाले 50 कहो किसने? 50 चलो होगा। शांत रहो। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। बात आपकी भी बात कह रहा हूँ मैं। किससे मैं मैंने ईगो गलत से बात बात नहीं करता की? कभी। एक साक्ष्य लाइएगा किसी से मैंने ईगो से बात की। उस विषय वो विषय नहीं है। नहीं करूंगा, नहीं। आप कह रहे हैं कि आपके ईगो साथ से हम बात बता देंगे और मैं अब उनकी गिनती करा दूंगा लाकर। करा दीजिएगा। लेकिन बात मुख्य ये है मैं तो सिर जिस से रूप छत में मत रहता हूँ छीनिए। तुरंत निकलने को तैयार रहता हूँ। किसी की कोई एक फोन कॉल पे लोगों के लिए हाजिर रहता हूं। देखिए आपने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर कैसे बुरा हो गया? लेकिन आज के दिन आपने गलती करी है। नहीं, कौन सी गलती की? वो आपके अधिकारियों ने करी। ये गलती हुई है। अधिकारियों ने की तो लीजिए, तो आपको नहीं बताएंगे तो हम हमारे को 6 घंटे आप यहाँ पर बैठा। ये गलती है कि आप लोग यहाँ 6 घंटे से बैठे नहीं हैं। बताएंगे कोई बात करने के लिए 6 घंटे यहाँ बैठे। अध्यक्ष जी एक साक्ष्य दीजिए, मैं आप समझ लीजिए, मैंने किसी एक नेता को फोन नहीं किया है, मैंने किसी को लखनऊ में फोन नहीं किया है, मैं सिर्फ यहाँ के बैठा भर हूँ, उतने में सब हिल गया है। तो ये इस चीज को आप लोग भी गंभीरता पूर्वक समझिए। आप जनप्रतिनिधि हैं। नहीं, जनप्रतिनिधि की अकेले बात नहीं होती है डीएम साहब, इस बात को समझिए। मैं एक ऑनेस्ट जनप्रतिनिधि हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ काम करता हूँ वो सही देखकर, और अगर मेरी आत्मा कहती है कि ये सही है तो वो सही है, खत्म हो गई बात। जो आपने कहा मैंने माना, जब भी कहा माना। आज भी आपने कहा ये सही है, लेकिन आज आपने जिस तरह का आज भी मैंने आपकी बात मान ली। आज आपने एक सेकंड नहीं लगाया, मैंने कहा सबसे बड़ी चीज होता क्या, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और कोई बात करने वाला जिसकी मांग कर रहे थे कि वो आवे ना, वो आते ना, आप आ जाते उस समय। दूसरा अधिकारी तो कहा था कोई आ जाता। देखिए 2 चीजें अध्यक्ष जी आपको ही पता है, 2 चीजें मैंने कही। एक तो ये मैंने कहा विधायक जी अभी उन्होंने कहा अपने आवास को बुलाने में आ रहा है। मैंने ये भी कहा विधायक जी अपने आवास को बुलाने में वहाँ आने को तैयार। मैं कहीं ऐसी जगह नहीं गया हूँ जो अप्रासंगिक हो।
ये जगह प्रासंगिक थी। देखिए, यहीं पर घटना हुई है, इसी थाने के उसमें घटना बड़ी हुई सीधी सी बात है। हम और आप क्राउड के बीच में बैठ के कोई फैसला नहीं कर सकते। करेक्ट, यही मैं इस मिथ को तोड़ना चाह रहा था। ये मिथ है जिसके कारण वो दो से विधायक जी की क्या बात हुई किसी को नहीं पता, व्यापारियों से डीएम साहब की क्या बात हुई अखबार में छप रहा है तो पता चल रहा है, विधायक जी को भी नहीं पता, विधायक जी को अखबार से पता चल रहा है। मानक क्या तय हुए डीएम साहब नहीं बताएंगे, हमें अखबार से पता चलने वाला हूँ। किसी से कुछ भी नहीं छुपा है और जहाँ जहाँ बताया गया मैंने कहा कि आज जो भी बात जहाँ शिकायत आई तुरंत कार्रवाई की है, तुरंत तलब किया। वंस एंड फॉर ऑल अगर कोई चीज खत्म होनी है तो खत्म होगी और नहीं तो ठीक है, हम अपनी राह लेंगे। आप मैंने कह तो दिया, आपने कहा, मैंने मान लिया। मैंने तो सेकंड भी नहीं लगाया। जो एडीएम साहब ने बताया कि ये मांग है, मैंने कहा कर दो, लेकिन कह दो ठीक है। ये दो अधिकारी मुझे याद नहीं फैसला करेगी। हम आप कहिए कि मांग। अरे भाजपा के कोई कार्यकर्ता जाता है तो आप सम्मान नहीं देते। मैं आपसे डाक बंगलों में बात करने को कह रहा था क्योंकि यहाँ पे बीच उसमें बैठ के कोई भी फैसले नहीं होते विधायक जी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था आप अपने आवाज में बुलाते, वहाँ भी मैं आने को तैयार था। मुद्दे आप सारे खोलेंगे, सबका जवाब दूंगा। आप लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, आप लोगों के सामने हम लोग कहीं नहीं टिकते हैं, भले हम सत्ता में रहें। कितना बड़ा हूँ ये सबको पता है, मैं किस तरीके से काम करता हूँ सबको पता है, किसी से नहीं छुपा है। ये मैं जानता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाने की हैसियत अगर किसी की है तो वो विक्रम सिंह की है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत शांति से काम करना चाहते हैं कि अगर दो चार गलती भी कोई कर दे तो उसको ओवरलुक करें, लेकिन ये नहीं होगा कि आप हम लोगों के जो हम लोग आपने कहा कि हाँ वहाँ जेसीबी नहीं चलेगा, हमने कह दिया सब लोगों को नहीं भाई नहीं चलेगा, मेरी बात हो गई है। उसके बाद में जेसीबी चलता है तो कौन किसके ऊपर ये लोग शक करेंगे? देखिए सारी जिम्मेदारी मेरी है, बशर्ते मुझे बताया जाए। मैंने कभी जिम्मेदारी लेने से मैं पीछे नहीं हटा हूँ। अगर कोई खबर करता है नहीं ये गलत हो रहा है तुरंत जिम्मेदारी लेता हूँ। एक चीज और जितना उन अधिकारियों की गलती की जिम्मेदारी मेरी है। बात पे एक चीज और मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं दूंगा। मुझे बतावे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, मालिक नहीं है जनपद। आपको हम शिकायत करने हेडमास्टर की तरीके से नहीं आएंगे बार बार, ये समझ लीजिए। देखिए जब तक कोई बताएगा नहीं आप अपना जानकारी का तंत्र तेज करिए, फिर तो मैं शिकायतें लेना बंद कर दूं। और नहीं आप जानकारी आप शिकायत लीजिए लोगों से, लेकिन मैं तो फिर फोन या फिर बंद कर दें, या ये तय कर लीजिए कि एक बार की शिकायत पे आप एक्शन लेंगे। भाई एक जो मुझे सूचना मिलती है तुरंत तो नहीं होता है, तुरंत एक्शन लेता हूं। एक्शन ही नहीं होता है। जब मैं बात कहता हूँ इस व्यक्ति के साथ ऐसा, हाँ ठीक है बताइए कब एक्शन नहीं लिया, एक बार बताइए। 10 दिन हुए हैं मोरंग की खदान के ऊपर खनन अधिकारी और उसके ऊपर 14 दिन हो गए, जांच बैठा दी। जितने 10 दिन के अंदर रिपोर्ट आनी थी। 10 दिन तब से हुआ नहीं। बिटौरा में कल से खनन चालू हो गया। बिटौरा में कल से खनन चालू हो गया। बिटौरा में खनन चालू होने का कारण है उसका पूरा आपको दे दूंगा। बिटौरा में खनन चूंकि उस एरिया से बाहर है और नियम का से बाहर है और नियम कानून के अंतर्गत हो रहा है, वो मैं नहीं रोक पाऊंगा। नियम कानून के अंतर्गत हो रहा है, उस कागज के आधार पे भी जन सामान्य को निकालने की वो पैसा दे रहा है, किस रॉयल्टी दे रहा है। हाँ बिल्कुल पैसा दे रहा है, रॉयल्टी उसकी नहीं लगती। अच्छा उसमें नहीं लगती है। जो नियम का आप पब्लिकली कह रहे हैं कि उस पर रॉयल्टी नहीं लगती। सरकार ने रॉयल्टी नहीं जो रेलवे के लिए लेकर जा रहा है, सरकार ने रॉयल्टी नहीं की है, उसके ऊपर रॉयल्टी सरकार नहीं लेगी। हाँ मैंने खनन अधिकारी से मैंने ले लिया। हम अपने को दुरुस्त कर लेंगे या आप अपने को दुरुस्त करेंगे? बिल्कुल मैं खनन अधिकारी से मैंने लिखित ले लिया, आपको लिखित दिलवा दूंगा। कोई भी चीज देखिए विधायक जी, आप मैं कह रहा हूँ आप कहते हैं मेरे आवास पे आप आ जाइए, आवास पे बात हो गई, मैं आ जाता। अगर नहीं आता तो आप कहते मैंने कभी बुलाया नहीं। नहीं मैं कह तो रहा हूँ आप लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, हमारे कभी क्या विधायक जी आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो लोगों के पास पहुँच जाता हूँ, लोगों के घरों तक पहुँच जाता हूँ। मुझे तो कोई 2 मिनट की देरी नहीं लगती। लेकिन ये जगह नहीं है जहाँ पे हम सारे मुद्दे एक साथ निपटाएंगे। नहीं हम सारे मुद्दे नहीं निपटा रहे, हम सिर्फ आज चौक के जो आप तो मैंने मांगी। अब कौन सा मुद्दा बचा है? बाकी मुद्दे आप जहाँ कहेंगे कार्रवाई का विषय अगर आता है मतलब इस तरह का नहीं की जाएगी, मेरा एकदम आपको खुला